जी अभी मैं फ़्लाइट में हूँ तो कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। तो वहाँ से मलेशिया में डालूँगा तो क्या अपडेट है मैं आपको अपग्रेड करता हूँ। तो देखिएगा मेरे साथ रहिएगा। जी, आज मेरी वापसी थी मलेशिया में। तो मैं आया हूँ कुआलालंपुर मेन एयरपोर्ट पे। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे आया तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, कुछ अफ़गान के भी लोग हैं। तो ये आ रहे हैं मलेशिया के अंदर। तो बहुत सारे लोग परेशान थे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है, एजेंट से कॉन्टैक्ट कर रहा है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हेलो भाई, किधर आ रहे हो, किधर जा रहे हो? कोई बात ही नहीं, कुछ सुनना तैयार ही नहीं है। कि हर कोई परेशान था कि करना क्या चाह रहा है, कि वो एजेंट से कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है। इमिग्रेशन के मेन जो काउंटर्स हैं उनकी तरफ कोई नहीं जाना चाह रहा। सिर्फ वो बंदे जा रहे हैं जिनके पास परमिट है, जिनके पास यहाँ जो कॉलिंग के ऊपर आए हुए हैं। तो ये है कि बड़ा ही रश था, मगर साइडों पे जो इमिग्रेशन के मेन काउंटर्स थे उनके सामने या उनके पास भी कोई भटकता नहीं था। तो सारे अपने अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो जब मैं आया तो सुबह का टाइम था। ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का टाइम का डिफरेंस है, यहाँ के बांग्लादेश और नेपाल का भी टाइम का डिफरेंस है। मलेशिया के हवाले से पाकिस्तान का 3 घंटे का फ़र्क है, तो इंडिया का भी आई थिंक सो। तो ये है कि जो एजेंट हजरात थे वो सोए हुए थे, कुछ के एजेंट हैं थे, कुछ थोड़े थोड़े एजेंट कह रहे हैं फलां काउंटर पे जा रहा हूँ, फलां काउंटर पे जा रहा हूँ, चले जाओ। तो ये यहाँ पे भी मैं आपको एक गेम मैंने भी सिखाई थी, पहले भी बताई थी कि यहाँ पे ऑलरेडी एक गेम करते हैं आपके साथ। मैं अभी भी दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। होता ये है कि एजेंट ने आप उसे कहा है कि जी आपकी अगर एजेंट के साथ सेटिंग है, उसने कहा है कि आप सामान ले जाओ, आपके पास रिटर्न टिकट हो, आपके पास होटल बुकिंग हो, आपके पास इसके साथ शो मनी हो, तो ये चीज़ें आपने लेके जानी है, इस तरह की ड्रेसिंग करनी है, ये करना वो करना, सारा कुछ कर दिया एजेंट ने, सारा कुछ बता दिया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर एजेंट की वाकई सेटिंग है तो एजेंट क्यों कह रहा है आपको ये सारी चीज़ें लेके जाओ। इवन के रिटर्न टिकट की भी ज़रूरत नहीं है, होटल बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, और शो मनी की भी ज़रूरत नहीं है अगर वाकई सेटिंग है। एजेंट यहाँ पे गेम क्या करता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। ये देखें, लाइव देखें। आज मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह, बल्कि मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह एजेंट सेटिंग करते हैं, एजेंट किस तरह सेटिंग से पहले आपको फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, और सेटिंग के वाले लोग किस तरह सेटिंग के बावजूद डिपोर्ट हो जाते हैं, और सेटिंग के अलावा जिनकी सेटिंग नहीं होती या उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, और जिनके पास ट्रैवल प्लान नहीं होता, शो मनी नहीं होती है, रिटर्न टिकट नहीं होती, जिनके पास होटल बुकिंग नहीं होती, वो भी कैसे डिपोर्ट होते हैं। और मैं आपको थोड़ा मैप के ज़रिए दिखाता हूँ, शायद आपको समझ आए। तो ये ले जी। तो जी आज मैंने स्केच बनाया है मलेशिया का एयरपोर्ट आपने क्लियर किस तरह करना है, इमिग्रेशन काउंटर के मतलब सेटिंग का क्या चक्कर है, और कहाँ कहाँ मसाइल होते हैं, और क्या प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे जी सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। आपका जहाज़ यहाँ पे लैंड करता है, ये KLI-1 या KLI-2, मलेशिया के एयरपोर्ट के दो हिस्से हैं, एक KLI-1 है, एक KLI-2 है। दोनों में से किसी में भी आपका जहाज़ जब लैंड करता है, आप आगे से वो खुद, यानी कि एयरलाइन वाले आपको बस के ऊपर बैठा देते हैं या एयरलाइन वाले आपको ट्रेन के ऊपर बैठा देते हैं, वो आपको इमिग्रेशन तक ले जाते हैं। ये इमिग्रेशन आगे जी, यहाँ पे ये काउंटर है इमिग्रेशन के, 1 2 3 ये काउंटर है इमिग्रेशन के। अब ये है कि इमिग्रेशन के सामने आप आ जाते हो, तो यहाँ से आप ये देखिए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। ये बंदे खड़े होते हैं इमिग्रेशन के, अपने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ध्यान रखते हैं कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जो कुछ सेटिंग शूटिंग वगैरह, या कोई बंदा कोई किसी एजेंट के थ्रू आया हो, क्योंकि उनको महसूस हो जाता है, वो पढ़ लेते हैं। अब मैं बताता हूँ वो कैसे जानते हैं, वो क्या कैसे पकड़ते हैं बंदे को। आपने यहाँ से एंटर होना है, ये आगे मलेशिया की सारी ये प्रोसेस है। अब ये क्या है, ये मैं बताता हूँ। ये है मलेशिया ने जब जब से मलेशिया को लगा है कि ये रिस्क है जी, लोग यहाँ से सेटिंग शूटिंग करवा के एंटर होते हैं, तो इसलिए मलेशिया ने क्या किया हुआ, अपने एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के बिल्कुल पॉइंट्स के सामने, यानी कि इमिग्रेशन का ये काउंटर है, ये काउंटर है, ये काउंटर है, इनके सामने इस तरह की उन्होंने बार लगाई हुई है। यानी कि ये छोटे छोटे उन्होंने आप कह सकते हैं मज़ाहमतें लगाई हुई हैं, जिसे बैन किया हुआ है, या बैन वो छोटे-छोटे रिबन लगाए हुए हैं, जिसमें के अंदर से आप गुज़र के जाओगे मुतलका काउंटर पे। अब बंदा यहाँ से मिसाल के तौर पे उसकी सेटिंग है, सेटिंग नंबर 2 है, या उसकी सेटिंग है 3 नंबर एजेंट के साथ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो ये 50 से ऊपर काउंटर होते हैं। अब आपका एजेंट कहता है कि जी आप इस तरह करो कि आप 1 नंबर काउंटर के ऊपर चल जाओ, ये आपका 1 नंबर काउंटर है। अब आपकी सेटिंग है 1 नंबर काउंटर के ऊपर।
आप समझते हो कि यार यहाँ पे खड़े हो जाते हो, आप देखते हो कि यार अगर मैं इस रास्ते से चला ऐसे ऐसे करता करता मैं एक के सामने गुजरूंगा, या फिर आप ये मैंने सिर्फ एक का बनाया हुआ है, इस तरह बहुत सारे होते हैं और हर काउंटर का होता है, मैंने सिर्फ एक काउंटर का बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। अब आप समझते हो कि यार मैं अगर यहाँ से दाखिल हो जाता हूँ ऐसे ऐसे करते करते, ये रास्ता जो है ये एक तक जाता है, ठीक है, आप यहाँ से दाखिल हो जाते हो ऐसे ऐसे करते हो, ये बंदे आपको देख रहे हैं, ये जो मैंने बताया था ये ऑफिसर आपको देख रहे हैं, आप यहाँ से दाखिल हो जाते हो, यहाँ तक आते हो, ऑलरेडी बंदा वहाँ पे ऑलरेडी इमिग्रेशन पॉइंट के सामने ऑलरेडी अपनी चेकिंग करवा रहा है या अपने फिंगर वगैरह दे रहा है इमिग्रेशन काउंटर के सामने। आपकी सेटिंग तो एक नंबर काउंटर के साथ है ना। अब 2 नंबर वाला देखेगा कि यार आप इंतजार कर रहे हो, उसके सामने बंदा नहीं है, तो वो आपको इशारा करेगा आप इधर आ जाओ, आप 2 नंबर पे जाना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते मैंने इसके साथ इसके सामने जाना है, एक के सामने जाना है, आपको 2 पे जाना पड़ेगा। या अगर आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हो तो ये वाला जो ऑफिसर है ना, इसको महसूस होगा कि यार ये बंदा इसी के लिए क्यों खड़ा हुआ है, ये बंदा 2 नंबर पे क्यों नहीं जा रहा, तो ये ऑफिसर आपको कहेगा कि आप 2 नंबर काउंटर पे चल जाओ। आपकी सेटिंग तो एक नंबर पे थी, तो आपको 2 नंबर पे जाना पड़ेगा। दोनों सूरतों में जब यानी कि या ये बुला ले या ये ऑफिसर आपको कहे कि वहां पे चल जाओ, दोनों सूरतों में आपको अगर वो आपके मामला तो नहीं तय हो तो वो कहते हैं आप यानी कि उस शीशे वाले कमरे में चल जाओ जहां से आपकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज होता है। वो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो, क्या क्यों आए हो, वो है जी इस तरफ, ये पॉइंट है। यानी कि वो फिर इस तरफ जाना पड़ता है आपको, वो जहाँ पे मैंने डी लिखा हुआ है तो इस तरफ जाना पड़ता है, फिर आप यहाँ से वापस यहाँ से सीधा आ जाते हो इधर डी की तरफ, वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है लोगों को, इसलिए डी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप क्लियर हो जाते हो, आप किसी बगैर किसी सेटिंग पे आते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास ट्रैवल प्लान है, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैवल प्लान है आपके पास, तो ये यहाँ से आपको एग्जिट कर देंगे, मलेशिया के अंदर चल जाओ, यानी कि आपके फिंगर वगैरह लेके आपको पास करके तो ये बंदा आपको मलेशिया के अंदर एंटर कर देगा। इसके अलावा अगर आपके पास ट्रैवल प्लान नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप सिर्फ मलेशिया एयरपोर्ट पे आ गए हो वीज़ा लेके, तो इससे पहले किसी कंट्री का आपके पास प्लान नहीं है, किसी कंट्री का वीज़ा नहीं है, तो ये आपको डिपोर्ट कर देंगे, वहाँ पे भेज देंगे डी पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके लिए जानने के लिए, लिहाजा ये सारा कुछ मैंने प्लान किया था कि मैं आपको बताऊंगा आज, दिखाऊंगा, क्योंकि आज अभी अभी मैं आया हूँ मलेशिया एयरपोर्ट पे, तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के साथ मसले हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेटिंग करा के बैठे हुए हैं पर उनकी सेटिंग नहीं चल रही, मतलब कि उसका एजेंट रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, एजेंट कह रहा है कि नहीं फलां काउंटर पे चल जाओ, फलां काउंटर पे चल जाओ, एजेंट को ये है तुक्का लग जाएगा, क्योंकि एजेंट ने कहा था कि आप जब आओगे तो साथ इतनी शो मनी ले आना और ये ले आना वो ले आना, हालांकि अगर आपकी सेटिंग है तो आपको शो मनी वगैरह यहाँ तक के होटल बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आपको रिटर्न टिकट की भी ज़रूरत नहीं है अगर सेटिंग है, मगर एजेंट कहता है ये सारी चीज़ें लेके आना, वो इसलिए कि एजेंट को ये होता है कि चलो ये बंदा अपने दम पे भी पास हो गया तो मैं कहूँगा मेरे साथ आपने तय किया हुआ था, मैंने आपको पार कराया, इसलिए ध्यान रखें, आंखें ज़रा खोलें, तो देखें ये प्रोसेस क्या है। पार्ट 2 मैंने जो दूसरा तरीकाकार बताया है उसके अंदर ये है कि एजेंट ने आपसे कहा है कि शो मनी भी ले जाना, होटल बुकिंग भी ले जाना, रिटर्न टिकट भी ले जाना, सारा कुछ ले जाना, उसके बावजूद एजेंट कोशिश करता है कि आप किसी फलां एजेंट काउंटर पे चल जाओ, अगर आप अपने दम पे अपने भरोसे पे अपने कॉन्फिडेंस पे अगर पास हो गए तो एजेंट कहेगा जी मैंने तो आपकी सेटिंग कराई हुई है, आपने मेरे साथ तो तय किया हुआ सेटिंग का, हालांकि इस सेटिंग में ना एजेंट का कुछ लगा है बल्कि ना आपका कुछ लगा और आप चले भी गए हो, मगर एजेंट को आपने पैसे वही देने हैं जो आपने सेटिंग की थी, इसलिए सेटिंग से बचो, आप अपने कॉन्फिडेंस पे आओ, अपनी ट्रैवल प्लान बना के आओ। यहाँ पे कहावत मुझे याद आ रही है कि मंजिलें चाहे जितनी मर्जी ऊंची हो जाए, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। तो ये है कि मंजिल कोई भी मसला नहीं है किसी भी मंजिल को पाने का, आप पा सकते हो, आप पैदा हुए हो, आप कर सकते हो, आप सरवाइव कर रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, कई दफ़ा ज़िंदगी में कई दफ़ा बीमार हुए होगे, अल्लाह ना करे कईयों को बुखार है, ये है वो है, कई बीमारियाँ हैं, मगर आपने सरवाइव किया, आपने फाइट की, आप अभी तक जिंदा हो। अगर आप अभी तक यहाँ के सरवाइव ना करते, आप फाइट ना करते, बीमारी के खिलाफ ना लड़ते, आपका जिस्म ना लड़ता, अभी तक आप जिंदा ना रहते। तो ये है कि इसका मतलब है कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, अगर वहाँ पे आप मात दे सकते हो छोटी छोटी बीमारियों को, बड़ी बड़ी बीमारियों को, तो यहाँ पे क्यों नहीं, आप अपने टारगेट अचीव करो, अपने प्लान बनाओ, अपने मुस्तकबिल को संवारो, अपने मुस्तकबिल में देखो कि आपने करना क्या और आप कर सकते हो। मैं 2016 से घर से निकला हुआ हूँ, मैं 2016 से निकला हूँ, जब मैं निकला था मुझे किसी यार दोस्त किसी ने भी कोई पैसे नहीं थे दिए,
ठीक है, तो मैं जब निकला अपने ही बलबूते पे निकला, अपने ही पैसे इकट्ठे करके निकला, तो ये है कि आप भी कर सकते हो। आज मैं घूम रहा इधर उधर कंट्रीज घूम रहा हूँ, मुल्क मुल्क जा रहा हूँ, सारा कुछ दुनिया में घूम रहा हूँ, अपने बलबूते पे जा रहा हूँ। क्यों? वही बात है कि मंजिलें जितनी मर्जी ऊंची हो जाएं, रास्ते पैरों के नीचे ही रहते हैं। तो आप कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें, अगर कर भी दिया, साथ एक घंटी का बटन होता है वो भी क्लिक कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। और उसके अलावा अपने 11 दोस्तों रिश्तेदारों से बोल दें कि इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आसानी रहे आपको समझने की एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।